एक महिला को अचानक लगा कि उसके घर में कोई घुस आया है। जब वह ड्राइंग रूम की ओर देखने लगी तभी एक नकाब पहने आदमी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। शुरू में घर की महिला को लगा कि यह उसके पति की कोई शरारत है, लेकिन जैसे ही उसने गुस्से में कहा कि तुम्हारी वजह से मैं डर गई, नकाब वाले आदमी ने अचानक एक चाकू निकाल लिया। उस पल महिला को समझ आ गया कि यह उसका पति नहीं है। किस्मत से वह तुरंत दरवाजा बंद करने में सफल रही और भागकर पुलिस को फोन करने लगी, लेकिन तभी नकाब वाला आदमी शीशा तोड़कर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। महिला के पास कोई चारा नहीं था, वह उससे भिड़ गई और उसे जमीन पर गिरा दिया। जल्दी से वह अलमारी से पिस्तौल निकालने लगी, लेकिन नकाब वाला फिर से उस पर झपट पड़ा और उसे टेबल पर पटक दिया। महिला ने उसके हाथ से चाकू गिरा दिया, लेकिन ताकत में वह उससे हार गई और वह बुरी तरह से सेंटर टेबल पर गिरा दी गई। जब उसे लगा कि अब वह नहीं बच पाएगी, तभी उसे याद आया कि सोफे के नीचे मिर्ची स्प्रे की एक बोतल है। उसने झट से स्प्रे को निकाला और नकाब वाले के चेहरे पर छिड़क दिया। जैसे ही वह दर्द से तड़पता हुआ नीचे गिरा, महिला उठी और रसोई से एक फल काटने वाला चाकू लेकर आ गई। यह देखकर नकाब वाला डर गया और कुछ सेकंड के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर वह महिला को छोड़कर चला गया। महिला को लगा कि वह बच गई, लेकिन तभी नकाब वाला पीछे के दरवाजे से आया और उस पर झपट पड़ा। वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नकाब वाले ने उस पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक नकाब वाला गायब हो चुका था। पुलिस जब महिला की लाश देखती है तो दंग रह जाती है। महिला को कुल 16 बार चाकू मारा गया था। जब एक लोकल यूट्यूबर ने इस मामले पर ध्यान दिलाया तो पड़ोसियों को याद आया कि 35 साल पहले भी एक नकाब वाला हत्यारा 3 16 साल की लड़कियों को मार चुका है। हैरानी की बात ये थी कि उन्हें भी ठीक 16 बार चाकू मारा गया था और ये तीनों लड़कियां उस मरी हुई महिला की मां की स्कूल की सहेलियां थीं। जब बेटी को ये सब पता चला तो वह सदमे में चली गई और खुद को संभाल नहीं पाई। उसे ये सोचकर डर लगा कि उसकी मां को जाते जाते कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी होंगी। उसने अपनी सबसे अच्छी सहेली की मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि उसकी सहेली की मां ने एक टाइम मशीन बनाई थी। अगर वो अतीत में लौट जाए तो शायद अपनी मां की जान बचा सकती है। लेकिन तभी नकाब वाले ने अब उसका पीछा करना शुरू कर दिया। डर के मारे वह एक एंटरटेनमेंट पार्क में जाकर एक कमरे में छिप गई, लेकिन नकाब वाला वहां भी आ पहुंचा तो वह अपनी जान बचाने के लिए वह मुकाबला करने लगी। इसी दौरान नकाब वाला गलती से टाइम मशीन में चाकू घुसा देता है और अचानक वह मशीन चमकने लगती है। जब लड़की दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कि वह 35 साल पहले के समय में पहुंच चुकी है। दरअसल चाकू टाइम मशीन को लग गया था जो उसकी सहेली की मां ने बनाई थी। अब उसे समझ आता है कि अगर वह इस वक्त में नकाब वाले को पकड़ ले तो उसकी मां की जान बच सकती है। वह सबसे पहले अपनी मां को ढूंढती है और बताती है कि उसकी 3 सहेलियां एक एक करके मारी जाएंगी। उसी दिन उसकी मां की एक सहेली घर पर पार्टी रखने वाली थी। वह सबको मना करती है कि पार्टी मत रखो, क्योंकि आज ही वह मारी जाने वाली है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे पागल समझते हैं। आखिरकार वह पार्टी में जाती है और अपनी मां की सहेली को बार बार मना करती है बाहर न जाने को, लेकिन वह शराब पीकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में चली जाती है। नहाकर बाहर निकलती है तो बॉयफ्रेंड गायब होता है। तभी नकाब वाला चुपचाप कमरे में आता है और लड़की को बुरी तरह 16 बार चाकू मारकर मार देता है। अगली बारी लंबी बालों वाली लड़की की होती है। वे सब मिलकर कहीं और जाने का सोचते हैं, लेकिन गलती से एक जंगल के घर पहुंच जाते हैं, ठीक वही जगह जहां 35 साल पहले उसे लड़की की हत्या हुई थी। लिसा सब